देखिए साक्षी, हिमाचल प्रदेश ने इस मॉनसून में जिस तरह से आफत की बारिश देखी है, उसने एक नई परिस्थितियां हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में पैदा कर दी हैं। सरकारें अब मजबूर होने लगी हैं। ये जो पहाड़ दरक रहे हैं, ये जो हिमालय टूट रहा है और उसकी वजह से मौत का बढ़ता आंकड़ा, परिवारों के बेघर हो जाने का मामला, ये जो सुखविंदर सिंह सरकार इस आपदा के वक्त में 24/7 मूव पर दिखाई दी है। लेकिन उसके बाद अब चिंता सबसे बड़ी ये है, जिन लोगों ने जान खो दी है उनको संतावना देने के अलावा सरकार के पास बहुत बड़ा कुछ ना हो, लेकिन जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं, अपनी संपत्तियों को खो दिया है, उनके लिए एक बड़ी परेशानी का सबब ये सुखविंदर सिंह सरकार के लिए बनी है। और कैबिनेट की बैठक आज महत्वपूर्ण हुई। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जो उद्योग मंत्री भी हैं, वो हमारे साथ हैं। कैबिनेट में बड़ा फैसला इन्हीं बातों को लेकर होना था। हर्षवर्धन जी, पहले बहुत बहुत आपका स्वागत सूर्य समाचार। थैंक यू जी, धन्यवाद। आज कैबिनेट का फैसला एक ऐसे आफत के वक्त में जब हिमाचल प्रदेश में लोग पीड़ा से गुजर रहे हैं और उसके साथ साथ राहत की उम्मीद कर रहे हैं, क्या बड़े फैसले। नहीं, आज जो कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है, उसमें सबसे पहले तो हिमाचल सरकार की चीफ सेक्रेटरी ने जो आपदा आई है, त्रासदी आई है, उस पर एक प्रेजेंटेशन कैबिनेट को दी है और जिसमें उन्होंने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक 346 लोगों की डेथ हुई है और बहुत सारे जो हाउसेस को डैमेज हुआ है। कोई अराउंड अबाउट 2200 घर को जो है वो डैमेज हुआ है, फुली डैमेज है। और कोई 12,000 के करीब हाउसेस डैमेज हैं, कोई पार्शली है, कोई कम्प्लीटली डैमेज्ड है। और जो पोल्ट्री वाले हैं वो 9,930 है डेथ्स, बर्ड्स गई हैं। और जो लाइव स्टॉक है, जिसमें मान लो गाय है, बैल है, खच्चर है, घोड़ा है, ये 688 है। और लगभग 8100 करोड़ रुपए का जो है कल तक जो है आंकलन जो हिमाचल प्रदेश की सड़कें हैं, चाहे वाटर सप्लाई स्कीम्स है, चाहे बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको नुकसान हुआ है। तो 8100 करोड़ रुपए हुआ है। और अभी तक हिमाचल सरकार ने 371 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को रेस्टोरेशन ऑफ वर्क के लिए दिया है। अभी हमने जो स्कीम्स हैं, रोड्स है, चाहे वाटर सप्लाई स्कीम्स है, टेम्परेरी तो रिस्टोर किए हैं। आज हिमाचल प्रदेश में 95% रोड्स खोल दी गई हैं और बहुत सारी रोड्स तो ऐसी हैं कि जो आज खोल रहे हैं, 3 दिन बाद फिर बारिश हो रही है, फिर बंद हो रही है। तो आज हमारा जो पहली प्राथमिकता है वो हमारी जो मूवमेंट है, जैसे ज़िला शिमला में सेबों की मूवमेंट है, लोगों का, बागवानों का जो सेब है वो मंडी तक पहुँचे, हमारी पहली प्राथमिकता ये रही है। और इसके अलावा कैबिनेट में जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को सेब की जो प्राइस है, सपोर्ट प्राइस है, वो 10.5 रुपये से बढ़ा करके 12 रुपये कर दी है। तो पुराने हिमाचल में जहाँ सेब होता है, वहाँ नए हिमाचल प्रदेश में आम होता है। आम की जो कीमत है वो भी जो है वो 12 रुपये कर दी गई है। और कोई किसी, जैसे पहले कैटेगराइजेशन थी कि भाई वो अचारी आम है वो 6 रुपये किलो था, वो नहीं हुआ है। अब हर प्रकार के आम जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट 12 रुपये प्रति किलो पे खरीदेगा। माल्टा है, किन्नू है और मौसमी है, इसकी प्राइस भी जो है वो 12 रुपये कर दी गई है। फल को मिटा दिया गया है, यानी जो भी फल जो है वो उसको मिटा दिया गया, 12 रुपये कर दी। गलगल की जो प्राइस है वो 6 रुपये हुआ करती थी, उस प्राइस को अब 10 रुपये प्रति किलो कर दिया। तो एक हिमाचल प्रदेश में जो संतरे और आम की और सेब की लड़ाई होती थी, उसमें एक इक्वलिटी ला करके मुख्यमंत्री ने एक ऐसा मैसेज दिया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है सब, चाहे बागवान, चाहे पुराने हिमाचल का है, चाहे नए हिमाचल का, वो एक समान है। इसके अलावा जो है आज कैबिनेट ने जो है वो 874 पोस्टें जो है वो पटवारियों की जो है वो स्वीकृत की हैं। क्योंकि बहुत सारे फील्ड का ऑफिसर, फील्ड का कर्मचारी तो पटवारी होता है कि कुछ 34 पोस्टें जो है वो JOIT की ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट में सेंक्शन की है। मनरेगा की दिहाड़ी जो है वो 214 रुपये से बढ़ा करके 240 रुपये कर दी गई है। और ट्राइबल एरिया में 264 रुपये से बढ़ा करके जो है 292 कर दी गई है। और इसके अलावा जो हमारे स्कूल्स में जो वाटर कैरियर्स लगे हुए थे और बहुत लंबे अरसे से 15-15 साल से अधिक हो गया था, वो 1260 कर्मचारियों को आज कैबिनेट ने उनको रेगुलर करने के आदेश जो है वो पारित किए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे जैसे मिड डे मील के कर्मचारियों की जो सैलरी है वो 500 रुपये बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो विडो की रीमैरिज स्कीम है उसमें पहले 65,000 रुपये
दिया जाता था, उस राशि को बढ़ा करके मुख्यमंत्री जी ने इसको 2 लाख रुपए जो है रीमैरिज पे कर दिया गया है। इसके अलावा जो हैंडीकैप्ड के लोग थे उनका बैकलॉग था, बहुत लंबा बैकलॉग था, उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी जितना उन कोटा था, तो उसके लिए एक पॉलिसी बना करके बैकलॉग को जो है वो क्लियर किया जाएगा। इस तरह से फॉरेस्ट में भी एसओपी, जो भी आपदा आई है उसमें पेड़ गिरे हैं, कोई सड़क में गिरा है, कोई जंगलों में गिरा है, उसको भी डिस्पोज ऑफ करने की कोई एक नीति नहीं थी। जो प्रोसेस था पेड़ों में से जंगल को उठाने का बहुत लंबा था, तो मुख्यमंत्री जी ने और वन विभाग ने प्रेजेंटेशन देकर एसओपीज़ किए, उसमें वन विभाग ही सूखे पेड़ होंगे चाहे अभी नए जो पेड़ गिरे उनको ऑक्शन के रूप में स्थानीय लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी कि स्थानीय लोग उसको ऑक्शन के रूप में जो है पेड़ को जो है वो खरीद। इस तरह से बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। इसमें ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स जो हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उनकी सैलरी बहुत हाई थी, गवर्नमेंट सेक्टर में जो है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स की सैलरी बहुत कम थी, तो 50% पोस्ट खाली पड़ी हुई थी, तो उनको ग्रेड 6 से बढ़ा करके उनकी जो है ग्रेड 8 कर दी, तो इससे डिस्पैरिटी ना आए। इस तरह से बहुत सारे हर्षी, बहुत अहम फैसले, और खास तौर पर वो लकड़ी जो नुकसान के होकर ख़त्म हो जाती थी स्थानीय लोगों को मिलेगा, और आय का साधन भी, वो ऑक्शन जब होगा वो भी मिलेगा। लेकिन इस आफत की बारिश में लोग सबसे पहले राहत की उम्मीद कर रहे हैं, और राहत के ऊपर राजनीति भी आपको ज़रूर दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, केंद्र से मिलने वाली मदद और केंद्र से मिलने वाली मदद के ऊपर राजनीति, दोनों में से कौन सा घातक आप जो है इसको मान रहे हैं? क्योंकि लोग तो अपने लिए सिर्फ छत मांग रहे हैं, रिलीफ मांग रहे हैं। देखो, हिमाचल सरकार द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा जो पहल की गई, और मुख्यमंत्री जी फील्ड में हर चुनाव क्षेत्र में और हर ज़िले में गए हैं, और सरकार द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है, जिसकी प्रशंसा हमारे जो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हैं उन्होंने भी की है, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी मुख्यमंत्री और सरकार की पीठ थपथपाई है। ठीक है, पॉलिटिकल लोगों ने अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए राजनीतिक बातें करनी ही है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे समय में जहां लोगों को हमको राहत प्रदान करनी है वहां हम राजनीति करते हैं, और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इस समय भी राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, सरकार ने काम किया है, लोगों को रिलीफ दिया है। आप हिमाचल प्रदेश में 75,000 लोगों का एवैक्यूएशन जो है टूरिस्ट का 48 आवर्स में किया गया है। आज हिमाचल प्रदेश में रिलीफ कैंप्स, जहाँ जहाँ लोगों के मकान टूटे हैं, रिलीफ कैंप्स स्थापित किए गए हैं, लोगों को राहत प्रदान की गई है। और हमारा जो रिलीफ मैनुअल है, जिसमें पहले राशि जो है मकान टूट जाता था, चाहे पार्शली था चाहे कंप्लीटली था, वो 12,000 13,000 रुपये मिलते थे, आज राशि बढ़ा करके 1 लाख रुपये कर दी गई है। आज किसान का बागवान का अगर ज़मीन जाती थी 500 रुपये मिलता था, आज 5,000 कर दिए। तो हर क्षेत्र में राशि को बढ़ा करके बढ़ाया गया है ताकि लोगों को राहत प्रदान की जाए। एक छोटा और अंतिम सा सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूँगा। राहत के जब ये बचाव के काम किए जा रहे थे, एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति देखने के लिए मिली। जो समर हिल का इलाका है जहाँ पर ये मौत का तांडव देखने को मिला, आपदा प्रबंधन की टीमों के हाथ में मशीनों का साथ होना चाहिए था, उनके पास वो इक्विपमेंट होने चाहिए थे जो इन परिस्थितियों में एक भी जान को बचाने का काम करें। आप आज की परिस्थितियों में चुनौती क्या मानते हैं, और आपको लगता है कि हिमालय के पहाड़ जिस तरह से दरक रहे हैं, अब इसके लिए बनने वाली योजनाएं वो मैदानी चश्मों से देखकर नहीं, पहाड़ के दर्द को देखकर बननी चाहिए? निश्चित रूप से मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। जो आज कैबिनेट में भी इस पर चर्चा की गई है, जो अगर इन इमरजेंसी केसेस में जो हमारे पास जो टीम्स हैं, जो पुलिस के लोग हैं या और टीम्स हैं, वो उस लेवल की नहीं है, उस तरह की ट्रेंड नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। अब NDRF है और स्पेशलाइजेशन इनको ट्रेनिंग की है। आज कैबिनेट में चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश में भी एक ऐसी फोर्स खड़ी करेंगे, और विशेष करके पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के जो लड़के रिक्रूट होंगे, उनको पहले 5-6 साल तक उनको नौकरी इस सेक्टर में और इसमें करनी चाहिए, जिसमें उनको स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बात ठीक है कि हिमालयज एक फ्रेजाइल पहाड़ हैं, यंग पहाड़ हैं, और उसमें जिस तरह की छेड़छाड़ हो रही है, कंस्ट्रक्शन शिमला में भी जिस बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो सहन नहीं हो पा रही है। और ये भी रीज़न है कि जो 50 साल में इतनी बारिश, इतनी हैवी डाउनपोर कभी भी नहीं हुआ था। अब हिमाचल प्रदेश में आज प्रेजेंटेशन चीफ सेक्रेटरी ने दी है कि हिमाचल प्रदेश में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में हमारी जो बारिश हुई है वो 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा हुई है। अप्रैल में बारिश एक्सेस डबल हुई है जो नॉर्मल उसमें होती थी, मई में एक्सेस हुई है, जून में एक्सेस। तो जो ज़मीन में सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है,
अब जो ऊपर से डाउनपोर हो रहा है वो तो पानी बह के जा रहा है, ज़मीन तो सैचुरेशन पॉइंट है, ज़मीन में वो तो पानी पीने की जगह ही नहीं है। तो और वो जो पानी का बहाव है वो नीचे को मिट्टी को और ज़मीन को काटता हुआ जा रहा है, उससे नुकसान तो निश्चित रूप से हो रहा है। खतरा आप मानते हैं, और खतरे की अभी सावधानियां नहीं बरती गई तो आने वाला भविष्य निश्चित रूप से इस उसमें तो हमको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसे हमारे जो कुल्लू मनाली है, हमारे रिवर बेड्स के किनारे जो घर हैं वो तबाह होकर के गए हैं, तो निश्चित रूप में हमको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सूर्य समाचार से बातचीत के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान। उद्योग मंत्रालय भी इनके पास है। पहाड़ दरक रहे हैं और इन दरकते पहाड़ों के लिए अब नई स्तर पर पहाड़ के एंगल के साथ नीतियों का बनना, योजनाओं का बनना, वो बहुत ज़रूरी हो गया है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।